अभी हमारे पास कुछ बेसिक रिएक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में आ भी जाती हैं। सबसे पहली है कि रिएक्शन ऑफ ROH विद PCl3। इसमें पता है क्या होता है कि है ना, इसमें होता है कि है ना 3ROH हम लेते हैं, अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लिए हमने, प्लस में PCl3 अगर ऐड कराते हैं तो हमारे पास है ना RCl के 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्लस में बनता है H3PO3। ठीक है, अभी इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये बनता कैसे। हमेशा याद रखना कि ROH प्लस अगर PCl3 दे दिया तो 3 मोल्स ऑफ RCl बन जाएंगे। ठीक है, PCl3 के लिए ही बता रहा हूँ ये बस मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसा है कि ना 3ROH थे, प्लस में PCl3 कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि है ना ओ के मॉलिक्यूल्स के जो ये है ना ये PCl3, पता है PCl3 का स्ट्रक्चर एक्चुअल में Cl और Cl और एक ये वैकेंट P बचता है। तो ये जो लोन पेयर्स है ना ये यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं ना, तो एक Cl हट जाएगा, जैसे कि हम SN2 में पढ़ते आ रहे हैं तब से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि P के साथ क्या बन जाएगा, पहले तो है ना इसने आके रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ ROH था तो ये पूरा ROH आएगा घूम के RO और H। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की 3 बॉन्ड बन चुकी हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या था पीछे Cl बच गया, एक Cl और दूसरा Cl। ऐसे क्या होगा कि है ना एक Cl अभी तो हट चुका है और उसकी जगह ROH आ चुका है। ठीक है, अभी है ना हमारे पास एक और Cl हटेगा, अगर एक और Cl हटेगा तो दोबारा एक बार ROH के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी इसकी, तभी Cl हटेगा। POH और R यहाँ लगाया है, यहाँ पर एक Cl हटेगा तो क्या होगा, दूसरा आएगा OR और H, OR और H, और तीसरा Cl भी हटा देंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा OR और H। ठीक है, ये जो इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, प्लस में 3Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl को अगर 3 बार निकाल देंगे तो Cl नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा और 3 मॉलिक्यूल 3 एटम हो जाएंगे, तो इसलिए 3Cl लिख दिया। और है ना ये क्या बन जाएगा, प्लस प्लस के बन जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन की 3 बॉन्ड बनती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अभी है ना क्या होगा कि अभी हम है ना इसी को मॉलिक्यूल को इधर लिख लेते हैं, PORH, POR और H, OR और H। ठीक है, अभी हमारे पास 3Cl नेगेटिव थे तो एक एक Cl नेगेटिव जाएगा, एक Cl नेगेटिव जाएगा इधर R के साथ और इसके साथ बॉन्ड बना के अलग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज़ यहाँ पर आएगा, फिर से इस तरफ से यहाँ पर R के साथ बॉन्ड बना के यहाँ से अलग हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस ऑलरेडी था और अब ये अन्य ऑक्सीजन के से एक बॉन्ड हट जाएगा, मतलब 2 ही बचेंगे, तो इसका ऑक्सीजन का ये फॉर्मल चार्ज भी गायब हो जाएगा, एक और Cl जाके इधर R के साथ अटैचमेंट कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या आता है, RCl के 3 बार निकले हैं मॉलिक्यूल, तो 3RCl हमने लिख दिया है, प्लस में हम लिखेंगे H3PO3 हमारे पास बनता है। एक बार सोचना, ये चीज़ हट गई, ये चीज़ हट गई और वो चीज़ हट गई, तो यहाँ क्या बना, H बचा, P, फिर O और O बचा, तो H3PO3 बन गया हमारे पास। ये हमारा आंसर है, जो कि हमारी रिएक्शन भी कुछ इस प्रकार ही थी, ROH प्लस PCl3 गिव्स 3RCl और H3PO3। ये एक SN2 मैकेनिज्म है, याद रखना ये एक SN2 मैकेनिज्म है। और फॉर्मेशन ऑफ P डबल बॉन्ड O, फॉर्मेशन ऑफ इज P डबल बॉन्ड O इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि लिखा है CH3 CH2 और OH लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं ROH वाली केस बन गया और हमने PCl3 ऐड करा दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें 3RCl बनाने थे, अभी इसमें 3RCl कब बनाते, अगर यहाँ पर 3 लिया होता तो, फिलहाल हम एक का ही बना के देंगे क्योंकि एक ही दे रखा है, तो CH3 CH2 और बस Cl ऐड हो जाएगा, इतना ही क्या काम है इसके अंदर। हमने अभी तक ROH की 2 रिएक्शंस देख ली। ठीक है, हमने सबसे पहले हमने ROH की रिएक्शन देखी थी HX के साथ, जिसमें कि हमने क्या बनाए थे, 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को टेस्ट करने का वो क्या बनता था, क्या बनता था, टर्बिड नहीं नहीं, हाँ टर्बिडिटी बनती थी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में, तो जितना जल्दी टर्बिड हो जाए। दूसरा हमने पढ़ लिया ROH की PCl3 के साथ रिएक्शन। थर्ड हम पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। इसमें क्या है कि है ना, जब ROH रिएक्ट करता है SOCl2 से तो इसकी रिएक्शन का नाम लिया जाता है डार्जन रिएक्शन। ठीक है,
डार्जन RXN, ये होती है डार्जन रिएक्शन, ये होती है डार्जन रिएक्शन। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक बात बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसके ऊपर फोकस कुछ ज़्यादा ही करना। ये एक बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। अब मैं इसका ज़रा रिएक्शन लिख कर दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए क्यों है ये बेस्ट मेथड। इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि ROH प्लस SOCl2 जब ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास एक RCl बनता है, मतलब ये एल्काइल हैलाइड है, प्लस में HCl गैस इवॉल्व हो जाती है, SO2 गैस बनती है, इवॉल्व हो जाती है। रिएक्शन की मैकेनिज्म पे बहुत डीप में नहीं जाएंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। और इसमें हम देखेंगे कि है ना, इसके रिएक्शन को पहले हमें याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये है डार्जन रिएक्शन, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत याद करना। अब सबसे पहले हमने इसका पॉइंट देखा, दिस इज़ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड, बेस्ट मेथड, ठीक है, अभी वो बता चुका हूँ किस चीज़ का है। दूसरा क्या है, बिकॉज, रीज़न क्या है, रीज़न बिकॉज एज साइड प्रोडक्ट्स, या फिर मैं लिखे हुए दिखा देता हूँ। देखो डार्जन रिएक्शन ही होती है, ROH प्लस SOCl2 गिव्स RCl प्लस HCl, इवॉल्व हो जाता है, SO2 इवॉल्व हो जाता है। दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड एज अ साइड प्रोडक्ट, एज इसमें देखो, इट इज़ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड एज साइड प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेज, सो विच आर HCl एंड SO2। तो नहीं, ये एस्केप कर जाएंगी गैसेज और हमें प्योर फॉर्म में RCl मिल जाएगा जो कि एल्काइल हैलाइड है। इसलिए हम कहते हैं कि बेस्ट मेथड है एल्काइल हैलाइड को फॉर्म करने का।